दिल्ली में प्रदूषण से हालात खराब है। हालांकि दिल्ली सरकार अलग अलग तरीके जो हैं वो अपना रही है ताकि प्रदूषण को कम किया जाए। इसी में से एक उपाय है कि जो सरकारी दफ्तर है उसमें से 50% जो कर्मचारी हैं वो घर से ही काम करें। गोपाल जी, नए नए विकल्प आप अपना रहे हैं, उसका असर भी दिख रहा है, लेकिन पूरी तरीके से हवा अभी भी इतनी स्वच्छ नहीं है कि आप आसानी से सांस ले पाए। तो ये जो आपने तरीका अपनाने का सोचा है, इसका प्रारूप क्या रहेगा? देखिए, हवा स्वच्छ होने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन दिल्ली में एक सरकार हमारी है। दिल्ली की चारों तरफ 5-5 सरकारें भाजपा की हैं। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार, राजस्थान भाजपा की सरकार, हरियाणा भाजपा की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। जिन पार्टी के 5 गुना ज्यादा काम करने की जिम्मेदारी है, वो पार्टी सो रही है, एक मीटिंग नहीं बुलाना चाहती है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार अपनी सारी ताकत प्रदूषण कम करने के लिए लगा रही है, लेकिन जिन 5 सरकारों की जो जिम्मेदारी है वो जब सो रहे हैं, निष्क्रियता के साथ पड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से चुनौती बड़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों को इस प्रदूषण की मार झेलने के लिए छोड़ करके चुपचाप निद्रा में पड़ी है, वो आज इसके लिए जिम्मेदार है कि आज लोगों के हालात इस स्थिति में बने हुए हैं। हमारी कोशिश है कि इसे ठीक किया जाए और हम प्रयास कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे एसेंशियल सर्विसेज हैं, बहुत सारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उनको कैसे गारंटी करते हुए इसे लागू किया जाए, इसको लेकर के डिटेल जो है हम लोग प्लान बना रहे हैं और उसको लेकर के आगे लागू करेंगे। सर, जितने दिल्ली में खुद के सरकारी दफ्तर हैं दिल्ली सरकार के, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर केंद्र के हैं, इतने हाई कमीशंस हैं, एम्बेसी है, एमसीडी के हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके साथ साथ उन महकमों में भी और साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें भी इस तरह से किया जाए? देखिए, निश्चित रूप से मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि ये समस्या पूरे उत्तर भारत की है। जो चीज़ हम दिल्ली में करते हैं वो पूरे दिल्ली की सभी सरकारें करें और पूरे एनसीआर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एक साथ लागू करें, तब इसका प्रभाव ज्यादा दिखेगा। लेकिन हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से मेरा ये निवेदन है कि नौटंकियां छोड़ करके वो 5-5 सरकारें हैं भाजपा की, अपने हिस्से के काम को तेजी से आगे बढ़ाएं। मैं वही पूछने वाला था। मास्क बांट रहे हो, कह रहे हैं आप पूरी तरह से नाकाम रहे हैं प्रदूषण को रोकने के लिए। दूसरी तरफ आपने एक चिट्ठी भी लिखी थी बीते दिन, क्या कोई जवाब आया? चौथी चिट्ठी थी वो। अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे और इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी बैठक करके इसके समाधान के लिए पहल करेंगे। एक आपने शुरुआत की थी वन ऑड की भी, वाहनों को लेकर के, उस पर कुछ सोच रहे, विचार कर रहे हैं? नहीं, उसको लेकर के एक्सपर्ट के साथ लगातार हम संपर्क में हैं। उसको लेकर के 2 ओपिनियन है। क्योंकि ऑड इवन में एक दिन गाड़ी चलती है और एक दिन बंद रहती है, आधी गाड़ी चलती है, आधा बंद होती है। अभी ग्रैब 4 लागू है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। जैसे जो पेट्रोल BS3 की पेट्रोल की गाड़ियां हैं पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गई हैं, वो नहीं चल सकती है। BS4 डीजल की गाड़ियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। मालवाहक जो गाड़ियां हैं वो प्रतिबंधित हैं। उसी तरह से बाहर की जो ट्रक की एंट्री है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो इसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि जिस समय पूरी तरह से बहुत सारी गाड़ियां प्रतिबंधित हैं, उसमें अगर आधी गाड़ियों के संचालन की परमिशन दी जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं गाड़ियां तो उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे आपने कहा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको आप बूस्ट करना चाहते हैं, लोग प्राइवेट व्हीकल्स का कम से कम इस्तेमाल करें। अभी पिछले 3 दिन जो है डीटीसी के जो कर्मचारी थे हड़ताल पर है, हालांकि कल कॉल ऑफ भी कर लिया गया। तो बातचीत क्या हुई आपसे कि दोबारा इस चीज से? नहीं, सरकार लगातार सभी लोगों से संवाद में है और हमारी कोशिश यही है कि इस समय सभी लोग मिल करके काम करें, जिससे कि इस प्रदूषण के स्तर को कम करने में हम अपना योगदान दे सकें। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारी मांग है कि 5-5 सरकारें हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी 5 गुना बढ़ती है, लेकिन आप 0 काम कर रहे हो, इसको भी तुरंत रोक लगाइए। दूसरा, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बीजेपी पे सवाल खड़े कर रहे हैं और आपने कहा कि पंजाब में जब से 2022 तक की सरकार बनी है पराली के मामले में कमी आई है, वो दिख भी रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 48 घंटे देखें, जो पराली की सबसे ज्यादा घटनाएं हैं उसमें पंजाब टॉप पे है। देखिए, पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है, लेकिन आप अकेला राज्य पंजाब है जहां पर 2 साल के अंदर इतना ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई है। 47,000 से 8,000 कम करना ये छोटी बात नहीं है।
इसके उलट भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में 1500 जो पराली घटनाएं थी 2500 हो गई। तो किसी चीज का तुलनात्मक रूप से जो है स्टडी होती है। आज हम दिल्ली के अंदर जितना काम कर रहे हैं, आप सोचो कि 5 राज्य में भाजपा की सरकार है, दिल्ली के चारों तरफ क्या काम कर रही है। अगर वो काम करती, केंद्र सरकार अगर सही समय पर सही निर्णय लेता, तो आज ये स्थिति नहीं पैदा होती। तो दिल्ली सरकार ने निर्णय ले लिया है कि जो उनके सरकारी कर्मचारी हैं वो 50% घर से काम करें, लेकिन साथ में ये भी देखना होगा जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनमें किसी भी तरीके का बाधा या गतिरोध ना हो, तो उसको लेकर के रूपरेखा तैयार की जा रही है और 50% जो कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्रोड्यूसर योगी, विजय मंगमई के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।